प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक प्रार्थना का पद ले रहे हैं। और क्या है प्रार्थना? कि हे प्रभु, ये जो मेरा मन है ये भटक रहा है, इसको सुधारो। कित्तों से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मेरा मन जी तो नहीं जाए। मन मेरा यह चंचल भारी, छिन छिन लेवे राण उधारी। तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारी, ना कछु पार बसाए। मुझसे मन नहीं जी तो जाए। यहाँ पर एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे से मेरा जो मन है वो बात नहीं मान रहा और बिगड़ गया है। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। मेरा मन यह चंचल भारी, बहुत भारी हो गया है और बड़ा चंचल है। और वही बात गीता में भी भगवान कहते हैं ना कि ये जो चंचल मन है इसको रोकना बड़ा कठिन है। लेकिन जब व्यक्ति धारणा ध्यान करता है तो वो समाधि में चला जाता है, फिर वह पूरा टिक जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया हमारे जीवन में हमें अनुभव में आनी चाहिए, तब बात बनेगी ना भाई। स्वतः अपने आप कुछ होने वाला नहीं है भाई। तो वही बात यहां कहते हैं कि ये मेरा मन बड़ा चंचल है और क्षण क्षण लेबे बहुत उधारी, उधार का काम करता है, विचारों में खोया रहता है। निरंतर ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चाहिए वो चाहिए, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, निरंतर भटकता रहता है। ये एक क्षण टिकता भी नहीं है भाई। तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारी, और ये जो ज्ञान की भूमिका है उसमें ये बड़ा विघ्न डालने वाला है। ना कछु पार बसाए, और ये स्थिति है इसकी कि अगर कुछ क्षण बैठना भी मैं चाहूं तो बैठने भी नहीं देता है। और ये मन का एक भाव है जो साधक व्यक्त करता है। और यही बात बड़ी उचित भी है, ये कोई गलत नहीं है मन की बात। बात यह है कि भैया मन को बैठने के लिए कुछ सिंहासन चाहिए ना। आप बैठेंगे कहां पर? कोई कुर्सी चाहिए, कोई आसन चाहिए जिस पर बैठा जाए। ऐसे धूल मिट्टी में थोड़ी बैठ पाएगा वो। ये एक सद्गुण भी कहा जाए तो बड़ी उत्तम बात है। लेकिन कुर्सी काय की हो? ध्यान की। धारणा के माध्यम से जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वो समाधि रूपी कुर्सी में प्रवेश कर जाता है भाई। और वही बात उत्तम है, क्योंकि संसार की जो भी कुर्सियां हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, इन सब में ये टिकने वाला नहीं। कोई नई वस्तु मिली, कुछ क्षण बाद आप उससे ऊब जाओगे, मन उसमें नहीं टिकने वाला फिर ज्यादा देर। कुछ क्षण के लिए तो ठीक है, आनंद देगा वो पदार्थ, वो वस्तु, वो व्यक्ति, लेकिन उसके बाद कुछ नया फिर चाहिए। ऐसा नयापन कहाँ लाएंगे? परमात्मा के अलावा इस संसार में क्षणे क्षणे नवीन नवीन क्या मिल सकता है हमें? ब्रह्म रस, परमात्मा का आनंद मिल सकता है। वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति, संसार के जो भी भाव हैं उन सब से ये मन तृप्त नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमें चाहिए कि अपने विवेक का आदर करके उस ब्रह्म रस का आनंद लेने को तैयार हो जाए। हम काहे को उलझन में पड़े रहें। मन मेरा यह चंचल घोड़ा, आगे के पद में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये मन मेरा घोड़े के जैसा है। सत्संग का माने नहीं कोड़ा, ये जो सत्संग रूपी भाव है उसको भी ये नहीं समझ पाता है, समझने नहीं देता है, उठा पटक करता रहता है। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, जब हम ज्ञान या ध्यान के मार्ग में जाने को तैयार होते हैं धारणा के माध्यम से, तो उसमें भी नहीं टिकने देता है, क्योंकि मन में अभी कुतर्क बहुत भरा है, इसमें संसार पूरा डूबा हुआ है, इस कारण से यह तृप्त नहीं है। पल छिन छिन में हिन हाय, घोड़े का स्वभाव होता है कि वो अपने स्वर में आवाज करता है, हिन हिनाता है, आवाज करता है, बोलता है, वही स्वर बोलता है जो उसकी आवाज की बात है। तो मन का भी ऐसा ही स्वभाव है, वो अपने स्वर में गाता है, वस्तुओं पदार्थों को नवीन नवीन प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागता है। मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन भागता वो स्वभाव से है। इसलिए मित्रों, जागृत हो जाओ, जागरण रहो अपने जीवन में, ताकि आपका जो मन है वो थोड़ा ध्यान में उतरने लगे, उस आनंद स्वरूप की अनुभूति में टिकने लगे। मन हस्ती काबू नहीं मेरे, न्याय धोए सिर धूल बखेरे, महावत को नीचा गेरे, जरा नहीं भय खाए, तो से अरज करो सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीतो जाए। हे भगवान, ये मन का स्वभाव कैसा है? जैसे हाथी को स्नान करने के लिए तालाब में ले जाता है महावत, और स्नान करवा के उसको जब बाहर निकालता है तो उसका स्वभाव कैसा है? चलते हुए रास्ते में वो धूल भरता है अपनी सूंड से और अपने ऊपर डालने लग जाता है। देखो, जो नहाने का मजा है वो सब किरकिरा कर देता है, और अगर महावत रुकावट डालता है तो उसको पकड़ के नीचे फेंक देता है। अब बताओ, इसलिए गीता में कहा गया, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। भाई, ये मन विभिन्न भावों के वशीभूत है, इसलिए मन को रोकना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान गोविंद कहते हैं कि भैया, जब आप उस नाम का सहारा लोगे, ओमकार में प्रवेश करोगे, उस नाद में डूबने लगोगे, तो मन टिकने लगेगा, मन को अपना रस मिलने लगेगा। और मन की कोई सत्ता नहीं है भाई, ये तो विचारों का समूह है। और इससे मुक्ति पाने के लिए जब आप ध्यान में स्थित होंगे तो मन बिखर जाता है, टूट जाता है, मन का भाव बदल जाता है, फिर मन आपका सेवक हो जाता है, अभी जो मालिक बना बैठा है। इसलिए चाहिए हमें कि हम इस हाथी पर बैठे हुए महावत की जो चेतना है उसका विवेक जागृत करें, ताकि हाथी नीचे ना फेंक पाए हमें। तब कहीं हमारा मन ठहर पाएगा। आगे बात कहते हैं कि कैसे राखूं मन को बस में, मन कर रखा मुझको बस में, तुलसी का मन विषय कुरस में, पल पल में ललचाए, ऐसी कृपा करो गुरुदेवा, ये मन मेरा जीता जाए। यहां संत साधक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये मन कैसे जीता जाए। वो बात पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं?
मन ने मुझे बस में कर लिया, मैं मन के अनुसार नाचने लगा, मन मेरी आज्ञा माने, ये बात सुंदर है, लेकिन मैं मन के आज्ञाकारी बन गया, उल्टा काम होने लगा। और बाबा तुलसी कहते हैं कि ये मन विषय वासना में डूबा हुआ है और लालच से भरा हुआ है। अब इसको कैसे जीतें? भगवान गोविंद का सहारा लेकर इससे हम मुक्त हो सकते हैं, इसको हम जीत सकते हैं। लेकिन भाई जागरण तो हमारे अंदर आना चाहिए, तब बात बनेगी। हरिओम तत्सत।